हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.4। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को समझ पाएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सम्स में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हमको 0 से इक्वेट करना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3m + 1, b का वैल्यू गिवन है 2m + 1 और c का वैल्यू गिवन है m। बोलिए क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? तो हम लोग d को फाइंड आउट कर सकते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 2m + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3m + 1 इंटू m। बोले क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m² प्लस 2m + 1 माइनस 4m इंटू 3m + 1। बोले क्लियर? कोई भी डाउट? अच्छा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4m² प्लस 8m प्लस 4 माइनस 4 3 ज़ा 12m² माइनस 4m। क्लियर? इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8m² क्योंकि प्लस 4m² माइनस 12m² इज माइनस 8m² प्लस माइनस प्लस 4m + 4। बोलिए क्लियर है? अच्छा, मुझे क्या दिया हुआ है, फॉर इक्वल रूट्स वी नो d इज इक्वल्स टू 0। तो d के प्लेस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 8m² प्लस 4m + 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? क्या कॉमन जा रहा है देखिए ध्यान से, -4 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2m² प्लस m + 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2m² प्लस m + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -4 कहाँ चला गया, 0 के डिनोमिनेटर में, तो 0 बाई एनीथिंग इज 0। क्लियर? चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म कर देंगे। तो 1 2 ज़ा 2 और प्लस करके लाना है मिडिल टर्म। तो अच्छा नहीं, -4 हम लोग कॉमन लिए है ना, तो यहाँ तो सब कुछ माइनस हो जाएगा, माइनस 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 है -1, तो माइनस करके हम लोग को 1 लाना है। तो क्या कर सकते हैं, 2 - 1 ही -1 होता है, m आगे में माइनस 2m²। बोले क्लियर है? 2 - 1 इज 1 और सामने माइनस है तो -1 अपने को मिल जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या मिलेगा, 2m² माइनस 2m प्लस m -1 इज इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन, क्या बचा m -1 प्लस 1 कॉमन, क्या बचा m -1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, दो टर्म है, दोनों ही टर्म में, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में m -1 जो है ये कॉमन है। तो पहला टर्म से क्या बचेगा 2m और दूसरा टर्म से बचेगा +1 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और m -1 इज इक्वल्स टू 0 और 2m + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इम्प्लाइज 2m इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1/2 एंड वी हैव गॉट आवर वैल्यूज। देयरफॉर द required value of m is equals to 1, -1/2। क्लियर? या ऐसे नहीं लिख करके -1/2। क्लियर है सभी को? एंड राइट द आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना 6 का पार्ट 1। हम लोग 6 का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पेन का अगर हम चेंज कर लिए 2, a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 2 इंटू m -1 है और c इज इक्वल्स टू है m + 5। कोई भी दिक्कत दुख तकलीफ? d इज इक्वल्स टू क्या है, b² - 4ac होता है। तो b के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2m -1, अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो दे दीजिए होल स्क्वायर। क्लियर? -4 इंटू 1 इंटू c इज m + 5। कोई भी दिक्कत? इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और m -1 का होल स्क्वायर होता है m² - 2m + 1 माइनस 4 इंटू m + 5। क्लियर? अगेन हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 4m² माइनस 8m + 4 माइनस 4m माइनस 20। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 4m² यहाँ पर आ जाएगा -8m माइनस 4m इज -12m -20 + 4 इज -16। क्लियर? अगेन हेडिंग देंगे, फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0।
वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। डी के जगह में आ जाएगा 4m² माइनस 12m माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। अगेन देखिए क्या कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन जा रहा है, क्या हो जाएगा, m² माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब 4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 0/4 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, m² माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस करके हमको क्या लाना है, 3 लाना है। माइनस करके हमको क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है 3। तो 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 माइनस 1 ही 3 होता है। 4 माइनस 1 m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर m² माइनस और यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज m² माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज m कॉमन m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, m माइनस 4 कॉमन जा रहा है। पहला टर्म से बचा m, दूसरा टर्म से बचा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का 16 होता है कंप्लीट, हम लोग आ जाते हैं 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है। अच्छा 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, ठीक है। 9x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ऑल्सो फाइंड द रूट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। मतलब k भी निकालना है और k के उस वैल्यू पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, मुझे पता है a है हमारा 9, b नहीं दिया हुआ है डेट इज k और c इज इक्वल्स टू 1, इतना पता है। d हम लोग निकाल सकते हैं, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू k² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k² माइनस 9 4 ज़ा 36। ये d का वैल्यू आ गया। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स कब होता है, जब d का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो d के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k² माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k² माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फॉर्मूला में आ जाएगा ये k प्लस 6 इंटू के माइनस 6। अरे a² माइनस b² का फॉर्मूला है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिए k प्लस 6 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। आगे आइदर और k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू माइनस 6, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब k का दो वैल्यू आया है, k का दो वैल्यू आया है, दोनों ही वैल्यू को पुट करके हमको इक्वेशन में देखना होगा कि x का क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन k इज इक्वल्स टू 6, पहले हम लोग लेते हैं जब k 6 होगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 9x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। k की जगह हम लोग पुट कर देंगे 6 को, तो क्या मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आ रहा समझ में बात, क्लियर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सेम आएगा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। यहाँ पर भी सेम आएगा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। बोलिए क्लियर है। देयरफॉर व्हेन k इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, माइनस 1/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर व्हेन k इज इक्वल्स टू 6। अच्छा अब हम लोग करेंगे व्हेन k इज इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन लिख दीजिए, 9x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, ये गिवन इक्वेशन था। यहाँ पर लिखेंगे 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 1 का फॉर्मूला है ये, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है।
अगेन हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x माइनस वन इंटू 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, अगेन आइदर और 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 1 implies 3x is equals to 1, therefore value of x is equals to 1 by 3, therefore value of x is equals to 1 by 3. Therefore when k is equals to minus 6 comma x is equals to 1 by 3 comma 1 by 3 and we have got our answer. बोलिए क्लियर हुआ? ये था अपना 7 का 1, देखिए कितना लेंदी था और कितना प्रोसेस करना पड़ा। आप पॉज करके 7 का 2 खुद ट्राई कीजिए और प्ले करके देख लीजिएगा। पहले ट्राई खुद से करिए। 2 नंबर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए का वैल्यू पेन चेंज कर लेते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2k, ठीक है, बी का वैल्यू 2k माइनस 2k, सी का वैल्यू माइनस 12, क्लियर। वी नो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 12, माइनस 2k का स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48, ठीक है। अच्छा नहीं, सी का वैल्यू तो ये पूरा है ना, ये हम गड़बड़ कर दिए, 7k माइनस 12 ये पूरा सी है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 7k माइनस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 28k प्लस 12 फोर जा 48, ठीक है, अच्छा से लिखिए 48, क्लियर। यार इक्वेशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी मस्ट बी इज इक्वल टू 0। अब डी की जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे वैल्यू को सब्सटीट्यूट, 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए क्या कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन जा रहा है, 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई 4 इज 0, क्या बचा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12 के सामने पॉजिटिव है और हमको माइनस 7 लाना है, कैसे ला सकते हैं, 3 4 जा 12 प्लस करके लाना था, आ गया 3 प्लस 4 ही 7 होता है, k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस विच इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज k कॉमन, k माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, k माइनस 3 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा k, दूसरा टर्म से बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आएगा अब आइदर और, ठीक है, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। देखिए k का 2 वैल्यू आ चुका है, अब दोनों ही वैल्यू पे हमको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे, देखिए व्हेन k इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2k मीन्स 6x प्लस 7k मीन्स 21 माइनस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 माइनस 12 इज प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज देना भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगेन हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये है x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, आ गया फॉर्मूला x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, आइदर और इम्प्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर व्हेन k इज इक्वल्स टू 3 कॉमा x ऑल्सो इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 3, बोले क्लियर है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम लोग करेंगे व्हेन k इज इक्वल्स टू 4, व्हेन k इज इक्वल्स टू 4, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, k की जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 7 4 जा 28 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यही है। तो इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 28 में से 12 चला गया, बचा 16 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज एक्स को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस
2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज किसका फॉर्मूला है ये, x माइनस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ दिए इज इक्वल टू 0, आइदर और आ जाएगा, आइदर और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोग लिखेंगे आंसर देयरफॉर व्हेन k इज इक्वल टू 4 कॉमा x ऑल्सो इज इक्वल टू 4 कॉमा 4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आज भी मैं बहुत आप लोग को ईजी ही तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।